ब्रह्मांड तुम्हें नमस्कार कर रहा है। मेरे दिव्य आत्माओं, तुम्हारा ही इंतजार था। आओ, मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाऊं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे इस कार्य से बेहद प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह कार्य काबिले तारीफ है। मैं सदैव देखता हूँ जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे कार्य तो करते हैं, परंतु अपने अहम को त्याग नहीं पाते हैं। दान पुण्य तो करते हैं, परंतु केवल अपना नाम ऊंचा करने के लिए। किंतु उनके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। वह लोग दान पुण्य भी ऐसे करते हैं जिससे कोई समझ भी नहीं पाता उनका हृदय कितना विशाल है। मेरे बच्चे, वो तुम ही तो हो। मैंने तुम्हारे भीतर सदैव यही भाव देखा है। तुम इतने दयालु स्वभाव कर होकर भी संसार को नहीं दिखाते। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर कितना कोमल और विशाल हृदय है, और ना ही तुम किसी को किसी चीज का कोई अहंकार दिखाते हो। तुम सदैव ही साधारण भाव में जीते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक ही दृष्टि से देखते हो। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करते हो, और तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण ही तुम दिन प्रतिदिन मेरे और प्रिय होते जा रहे हो। मेरे प्रिय, यही तुम्हारा स्वभाव है, और यह प्रमाण करता है कि तुम कितने साफ हृदय के हो। तुमने अपने भीतर सदैव अच्छे गुणों को अस्थायी रखने की कोशिश की है, और मैं यही चाहता हूँ तुम सदैव ऐसे ही अपने विशाल हृदय से सबकी सहायता करो। इसके लिए तुम मेरे कितने प्रिय हो, क्योंकि तुम उन्हीं में से हो जो मुझ पर एक परिस्थिति में प्रेम करता है। मेरे लिए हर कोई एक सामान्य अवश्य होता है, परंतु जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, मैं उसके प्रेम के आगे विवश हो जाता हूँ। जो सदैव असहाय लोगों की सहायता करता है, सदैव ही आध्यात्मिक मार्ग पर
चलता है वह मेरे लिए बहुत ही विशेष होते हैं और उन्हीं के जीवन में कठिन परिस्थितियां भी उत्पन्न होते हैं, परंतु मेरे प्रिय, तुम्हें उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानता हूँ कठिन परिस्थितियाँ तुम्हें कुछ क्षण के लिए अवश्य ही झंझोड़ देता है, परंतु उसके पीछे भी एक विशेष कारण होता है, परंतु वह तुम्हें एक समय पर ही ज्ञात होता है। मेरे प्रिय, कुछ ही व्यक्ति उस कठिन से परिस्थिति में भी कभी मुझसे दूर नहीं जाते, ना ही मैं उन्हें किसी भी हाल में अकेला छोड़ता हूँ। उनके जीवन में जो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, वह उन्हें परखने के लिए आते हैं। उस काल में तुम्हें किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय, हर घटना के पीछे कोई विशेष कारण छुपा होता है। वह हर एक व्यक्ति देर से समझ पाता है, परंतु मेरे कुछ बच्चों को यही समझ आता है कि मैं केवल उन्हें ही दुख देने के लिए कठिन परिस्थितियों को उनके जीवन में उत्पन्न करता हूँ, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरे प्रिय, तुम यह भूल जाते हो, जब तक मैं तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियों को उत्पन्न नहीं करूँगा, तब तक तुम अपने भीतर छुपे मनोबल को देख नहीं पाते, क्योंकि व्यक्ति अपने दुख में ही अपने मनोबल को, अपने शक्ति को परख पाता है। या तो वो अपने मनोबल को सबसे ऊपर तक ले जा सकता है, या सबसे नीचे ले जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को नहीं जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति विद्यमान है, परंतु तुम अपने आप को, अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते हो। जब तुम दुखों से हार मान लेते हो, तभी तुम अपना खुद का भविष्य निर्धारित करते हो, और तब तुम किसी भी हाल में हार नहीं मानते हो। हर हाल में दुखों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हो। जब तुम अपना भविष्य बदलने का ठान लेते हो,
और यही मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा पूरा संयोग तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बेहद कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी इस पवित्र ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाना चाहता हूँ। स्वर्ण को भी चमकता स्वर्ण बनाने के लिए तपती आंच से गुजरना पड़ता है। हीरे भी ऐसे ही मशहूर नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा एक बात स्मरण रखना, यदि जीवन में तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है, छोटी बड़ी संघर्षों से भयभीत मत होना, क्योंकि यह सब उन्हीं के हिस्से में आते हैं जिनके लिए ब्रह्मांड ने कोई बड़ी योजना तय की होती है। यदि हार गए तो कभी जीत नहीं पाओगे, और यदि तुम जीत गए तो कभी हार नहीं पाओगे। इसीलिए उठो और आगे बढ़ो जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल नहीं जाती। तब तक चलते रुको ही मत। मेरे प्रिय, किसी का भाग्य खराब नहीं होता। कर्म के अनुसार ही सबका भाग्य निर्धारित होता रहता है। यदि कुछ खराब होता है तो वह व्यक्ति का कर्म ही होता है। सही कर्म होगा तो भाग्य भी अपने आप सही हो जाएगा, और तुम्हारा कर्म तो मुझसे छुपा ही नहीं है। मेरे प्रिय, इसीलिए तुम्हें कुछ क्षण के गलत परिस्थितियों के कारण अपना संपूर्ण जीवन अंधकारम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह परिस्थितियां ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने आती हैं, और जिनके जीवन में कठिन परिस्थितियां कभी आई ही नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है। वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज भले ही तुम्हें मेरी बात समझ ना आए, परंतु कल जब वह दिन आएगा, तुम मेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। तुम स्वयं अपना भविष्य बदल सकते हो। केवल साहस और धैर्य की आवश्यकता है।